श्रीमती ईरानी जी तो आई एम रियली सरप्राइज। वो शायद ये टीवी एक्ट्रेस है ना, सो अब उसका माइंड ही टीवी में ही रह गया होगा बस। मैं यही बोलना चाहूँगी। राहुल गांधी तो खुद आके वहाँ पे अपनी आंखों से देख के आया, लोगों से बात भी किया। तू क्या कर रहे हैं बताओ? तुम वहाँ पे आराम से दिल्ली में राजधानी में बैठ के आराम से वो चर्चा देना, ये कोई। मेरा भाई 4 तारीख को मरी हुआ है, उसका बॉडी अभी तक मोर्चरी में पड़ी हुआ है। हम आदिवासी हैं, इतना ही है हमारी गलती। मैं आज पूरा देश से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम कुकी है तो क्या हम भारत की बेटी नहीं है क्या? किसी बेटी को बताओ, नंगा करके खींच के लेके आया इतना लोगों ने। और साथ साथ में बताओ, उसी से मैं उसका प्राइवेट पार्ट, प्रेसिडेंट जी मुर्मू जी, आप भी तो फिर एक आदिवासी है, आप भी एक औरत है। आज जो हमारे साथ हो रहा है, तो यह बीजेपी क्या हिंदू के लिए है क्या? या नहीं तो पूरा देश है, पूरा हिंदू के लिए है क्या? क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए किसी के लिए भी कोई नहीं है। बीजेपी आरएसएस को सपोर्ट करती है, हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट करती है। क्या क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए कुछ नहीं है? आप चुप बैठोगे? आप चुप बैठोगे? आपकी घर वाले, तुम्हारा भाई का बेटी होता, कुछ भी किसी की भी होती, तुम्हारा मोदी परिवार की बेटी। नमस्कार, मैं श्रेया गुप्ता। आप देख रहे हैं फॉरम 4। मणिपुर में जो घटना हुई उसके बाद से, जब से वो वीडियो खास तौर से वायरल हुआ है, तब से यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में डेली कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। मणिपुर में जो लोग हैं घटना में, जिनके साथ बुरा हुआ है, उनकी समर्थन के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। आज कुकी कम्युनिटी के भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, धरना प्रदर्शन के लिए आए। उनमें से एक हमारे साथ एक महिला है, आज उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है मर्लिन है, मैं मणिपुर से हूँ, कुकी समुदाय से। आप मणिपुर से हैं। मणिपुर में अभी हालात कैसे हैं? हालत तो बहुत ख़राब है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कल रात भी फायरिंग हुआ है जहाँ पे कुकीज़ और मैटे की बॉर्डर के बीच में, और कितने लोग मरे हुए हैं किसी को खबर ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मीडिया इंटरनेट बैंड है, तो किसी को वो चीज़ वीडियो बाहर नहीं आ सकती, मीडिया है ही नहीं। आपने बताया था आपके परिवार के भी कुछ लोग थे जो वहाँ की जो घटना हुई उसमें आपने भी अपने परिवार के लोगों को खोया है। जी, मेरा भाई है। मैं चूरचांदपुर से हूँ, और मेरे गांव पूरा मेरा गांव जला चुकी है। और 4 मई को मेरा खुद भाई को मैते लोगों ने बुरी तरीके से मरे हुए। मैं आपको वीडियो या फ़ोटो शेयर कर सकती हूँ। और उन लोगों ने क्या किया, मेरा भाई 4 तारीख को मरे हुए, उसका बॉडी अभी तक मोर्चरी में पड़ी हुआ है। हम वो देखने भी नहीं जा सकते, इतना हालत ख़राब है। और मैं यहाँ पे हमारा सीएम चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे शांति हो गई। सब लोग बोला कि शांति हो। शांति पब्लिक के सामने शांति इसलिए है क्योंकि वहाँ पे मीडिया है नहीं, जो सच है वो सामने नहीं आ सकती। बस वही चीज़। अभी आपने बताया कि कल रात को फायरिंग हुई, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो दावा कर रही है कि मणिपुर की स्थिति बेहतर होती जा रही है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब झूठ है, क्योंकि वहाँ पे हमारा भाई बहन अभी तक वहीं पे हैं। कितने लोग रिलीफ कैंप में मरे हुए हैं। मेरा खुद ही भाई मार दिया हुआ है, साथ में कितने लोगों को मार दिया हुआ है। हमारा चर्च जल गया है, हमारा कितना गांव जला हुआ है, कितना लोग रिलीफ कैंप में पड़े हुए हैं अभी तक। किसी के पास खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा कुछ भी नहीं है। क्या कहाँ से शांति है बताओ? और रोज रात हम वहाँ पे लोग, एक रात भी चैन से कोई नहीं सो पाती, रोज फायरिंग चल रहे हैं। क्यों वहाँ की सरकार जो है हमारे खिलाफ ही हो गया ना। हमारे क्या गलती है बताओ? हम कुकी समुदाय से हैं, हम आदिवासी हैं, इतना ही है हमारी गलती। मैं आज पूरा देश से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम कुकी है तो क्या हम भारत की बेटी नहीं है क्या? हम इंडियन नहीं है? हम भी इंडियन है यार, हम भी यहाँ के पैदा हुए हैं। मेरा दादाजी हम इंडिया हम यही से हैं। चलो ठीक है, हमारा चेहरा थोड़ा अलग है, फिर भी हम इंडियन ही तो है ना। तो हमारे साथ क्यों अन्याय क्यों है? मैं यही सबको पूछती हूँ या सबसे गिनती करती हूँ कि आज हमारे साथ जो हो रहा है, किसी के साथ हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ किसी के साथ हो। अब तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, 10 लोगों को गिरफ्तार करा गया है, 6 एफआईआर करी गई है। कहाँ से 10 है बताओ? एक ही तो पकड़ी है बस। जो नहीं, ऐसी वीडियो वायरल रिपोर्ट आ हुआ रही है। नहीं, जो वीडियो वायरल हुआ उसी में बताओ। आप लोग को भी लड़की है, आप लोग को भी पता होगा। मैं भी खुद एक लड़की हूँ, क्या किसी की बेटी बहन, या मैं भी एक औरत हूँ। किसी बेटी को बताओ, नंगा करके खींच के लेके आया इतना लोगों ने।
और साथ साथ में बताऊँ उसी से मैं उसका प्राइवेट पार्ट छुए हुए हैं, थप्पड़ मारे हुए हैं। अरे जो जिस इंसान किसी को तो पकड़ी नहीं, एक ही इंसान पकड़ी है ज़रूर। हाँ, सरकार ने दिखाने के लिए एक इंसान पकड़ी है और वहाँ का वुमेन फॉक नाम बोल के मेरा पाई भी बोल के उन्होंने एक घर जलाया बोल के, जहाँ पे कोई नहीं रहता उस घर को जलाया। अरे किया है तो पूरा करो ना, बाकी सब कहाँ गई? सारा तो वही लोकेलिटी वही एरिया है। अगर सरकार चाहती है, पुलिस चाहती है तो 1 मिनट में पकड़ सकते हैं। इसीलिए सरकार नहीं चाहते कि ये सब चीज़, क्योंकि हम वहाँ पे माइनॉरिटी है, आदिवासी है, इसीलिए क्या पूरा देश में आदिवासी लोग के साथ ऐसे ही चलेंगे? और मैं प्रेसिडेंट जी मुर्मू जी, आप भी तो फिर एक आदिवासी है, आप भी एक औरत है। आज जो हमारे साथ हो रहा है, क्या आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है ना? आपके साथ भी हो सकता है। चलो ठीक है, आप आज वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में आराम से बैठे हुए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो झेल रहे हैं, उसका क्या बताओ? आपको क्यों अंधेरा और कब तक चुप रहोगे तब? कब तक अनदेखा करोगे? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की चुप्पी को आप किस तरह देख रही है? विपक्ष कह रहा है बात करना है और लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो बात करने को तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जी भी, मोदी जी, मैं भी यही पूछना चाहती हूँ, कब तक चुप बैठोगे बताओ? आपने तो बोला कि हर हर आपकी मन की आवाज़ जो संदेश देती है आपने, वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गई आज? मणिपुर का बेटी बेटी नहीं है क्या? आपकी खून कही बेटी ही का आपको कुछ ध्यान दोगे क्या? क्या हम कुकी कुकी आदिवासी लोग को क्या देश की बेटी नहीं है? ये कहाँ गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज हमारा रक्षा कहाँ है बताओ? और ना आपके सबके सामने नंगे वो फोटो वीडियो सबने देखा हुआ है, पूरा देश में देखा हुआ है, देश का छोड़ो ना पूरा दुनिया ने देखा हुआ है। यहाँ तक कि यूएन पार्लियामेंट में भी ये सब चीज़ चर्चा चल रही है। आप क्यों कब तक चुप बैठोगे बताओ? या नहीं तो आपकी आप शादी नहीं की, आपकी बेटी नहीं है, आपकी कोई बहन नहीं है, लेकिन इसलिए अमित शाह तो कह रहे हैं वो बात करने को तैयार है। अमित शाह जी खुद मणिपुर में आई है ना, आप लोग को भी सब पता है। अमित शाह जी खुद वहाँ पे आए हुए हैं, 4 दिन वही रुकी है, 4 दिन वही रुकी है। और वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि 15 दिन के अंदर में पीस रखेंगे। 15 दिन का मांगी, हमने दिया। फिर 5 दिन का फिर मांगी उन्होंने। अब तक अमित शाह जी के लिए 15 दिन और 5 दिन अभी तक आए नहीं, ये 3 महीने होने को आए हैं बस। अच्छा, एक संसद भवन में एक रूल होता है कि अगर जिस टॉपिक पे बात करी जा रही है, जैसे मणिपुर में बात रखी गई है तो उसी पर बात होगी और किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी। पर इस समय संसद में अदर बिल भी पास करे जा रहे हैं। आप इसे किस तरह देख रही है कि उसे निगलेक्ट करा जा रहा है मणिपुर के मुद्दे को? अगर नेगलेक्ट ही तो है ऑब्वियसली, अगर नेगलेक्ट ही नहीं होती अब तक तो हो जाती है, क्योंकि हम अभी कुकी और ठमेइते अलग अलग हो चुकी है ये चीज़। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम वहाँ पे जहाँ मेटे लोग हैं वहाँ हम वापस नहीं जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि वो मेटे लोग भी हमारे वहाँ पे आके रहें। ऑलरेडी उन्होंने अलग कर दिया। अगर ये सब चीज़ है पहले से प्लान है, अगर पहले से प्लान नहीं होता, रातों रात हज़ारों घर हज़ारों चीज़, तुम किसी किसी को भगा नहीं सकते ना। पहले से उन्होंने प्लान करके रखा हुआ है इस चीज़ को। और उसके बाद सरकार ने मैते लोगों को गन बांटे हुए हैं, इस बारे में तो आप लोग को भी पता होगा। 5,000 गन और लाखों इम्यूनाइजेशन, सब चीज़ बांट के वो चीज़ को अभी तक कहाँ है? अभी तक एक भी वापस ले ही नहीं। कहाँ गई वो सब चीज़? वो सब चीज़ हमारे हम लोग को कुकी वारिसों को मारने के लिए? अरे सरकार चाहती है तो ना 24 घंटे के अंदर में तो पीस आप क्या रख सकती कहना है। चाह रही है कि मैतेई को जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, मैते को गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट इसलिए मिल रहा है, मैते ज़्यादा लोग हैं, उन लोग के पास इन लोग का वोट ज़्यादा है, ठीक है। और हमारा कुकी वादिस लोग को, हमारा कुकी लोग के पास वोट कम है, शायद इसीलिए सरकार ऐसे कर रही है। आप बता सकती है जो इस समय गीत चल रहा है ये कौन सा गीत है और किस क्या इसका भाव है? ये गीत है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी वी है। शैल ओवरकम अब समडे। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं वी शैल ओवरकम, हिंदी में बोलते हैं कि हम कामयाब होंगे एक होंगे एक। कामयाब। होंगे हम, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं और भगवान हमारे साथ दे रहे हैं। अच्छा, आपको बता दें महिला बाल विकास कल्याण जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो मणिपुर के मुद्दे पे बात तो करती हैं बट साथ ही साथ राजस्थान और झारखंड की तरफ भी अपनी बात रखती हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मणिपुर में आग लगाई गई वो राहुल गांधी ने लगाई है। आप इसे किस तरह देखती हैं? श्रीमती ईरानी जी तो आई एम रियली सरप्राइज। वो शायद ये टीवी एक्ट्रेस है ना, सो अब उसका माइंड ही टीवी में ही रह गया होगा बस। मैं यही बोलना चाहूँगी, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, आई डोंट केयर। मैं क्योंकि जो चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है वो श्रीमती ईरानी जी क्या आदमी समझती है क्या? वो भी तो एक औरत है ना, उसका भी बेटी होंगी। आज चलो ठीक है, उसका थोड़ा किस्मत अच्छा है कि वो क्या नाम है मेजोरिटी में पैदा हुए हैं।
अगर वो कुकी समुदाय की बेटी होती श्रीमती रानी जी, या जो दो लड़की ऐसे जो किया है, रैप किया हुआ है, नंगे परेड किया हुआ है, उस श्रीमती की रानी की खुद ही बेटी होती, वो खुद ऐसे ही बोलेंगे? अरे जो राजस्थान की बाकी सबकी देश की बात तो वो पहले की था ना। अभी जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, वही बोल दो ना। कम से कम राहुल गांधी तो खुद आके वहाँ पे अपनी आंखों से देख के आया, लोगों से बात भी किया। तू क्या कर रहे हैं बताओ? तुम वहाँ पे आराम से दिल्ली में राजधानी में बैठ के आराम से वो चर्चा देना, ये कोई बात नहीं होता है। कुछ करो, तुम भी बेटी हो, तुम भी एक माँ हो, तुम भी एक औरत हो, देश की बेटी इज्जत करना सीखो बस। अब तो विपक्ष भी मणिपुर आने की तैयारी में है। अब क्या लगता है कि कुछ सत्ता की तरफ से, जो सत्ता के लोग हैं उनकी तरफ से आने की उम्मीदवारी है कुछ, क्या आएंगे वो मणिपुर? मणिपुर में तो अभी कोई कुछ भी बोलो, या हम एक ही चीज़ जानते हैं, अभी हम साथ नहीं रह सकते हैं, और इसलिए ऑलरेडी उन्होंने हमको अलग किया हुआ है। सब अभी पीस शांति के लिए बस एक ही चीज़ है कि हम लोगों को अलग हो चुकी है, तो हम लोग को अलग कर आप दीजिए। सेपरेशन की डिमांड करें कुकी और मैती कम्युनिटी में? हमने डिमांड नहीं किया है ये चीज़ को, उन्होंने हम लोग को अलग किया हुआ है। एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, हमने डिमांड नहीं किया है। हम तो इतना प्यार से इनके साथ हजारों साल रह के आए, और रातों रात हम तो इनके लिए हम इलीगल इमाइग्रेंट हो गया, हम फॉरेनर हो गए रातों रात। हजारों साल हम साथ में रह के आई हूँ, और हम तो साथ में रहते थे। तुमने अलग किया है तो क्यों बोल रहे बताओ? हमने किसी से नहीं, कुछ नहीं मांगी है। अगर तुमने अलग कर दिया तो हम लोग को ऑफिशियली अनाउंस कर दो, अलग कर दो, बात खत्म। जो मानसून सत्र से एक दिन पहले जो वीडियो वायरल होता है, क्योंकि जो महिलाएं थी उनका ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो कह रही है वो कह रही है कि विपक्ष की तरफ से ही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नहीं, अगर प्रॉपर गंडा फैलाए तो तुम्हारे बेटे के साथ जब होंगे तुम यही बोलोगे? जिसने भी क्वेश्चन सवाल पूछा, ये मैं उनसे सवाल पूछती हूँ, जो दो लड़की कुकी दो लड़की जो उनके साथ जो हुआ है, तुम्हारा घर की बेटी के साथ होंगे तो तुम यही प्रोपेगेंडा कह रहे हो कि बोलोगे? अब तो विपक्ष की तरफ से सचिन पायलट ने भी बोल दिया है कि अगर वो जो राज्य है मणिपुर है, वहाँ पे सत्ता के जो लोग हैं उनका वो ना होता, जो बीजेपी पावर में, अगर बीजेपी पावर में नहीं होती, कोई और होता, तो अब तक राष्ट्रपति शासन लग जाता वहाँ पर। हाँ, ये चीज़ हमको भी समझ भी नहीं आती। या बीजेपी क्या हिंदू के लिए है क्या? या नहीं तो पूरा देश है, पूरा हिंदू के लिए है क्या? क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए, किसी के लिए भी कोई नहीं है। पूरा देश है, हमारा भारत हम बोलते हैं। हम सब साथ में रहते हैं यहाँ पे। तो क्या हम बाकी सबके लिए कुछ नहीं है? आज क्या बीजेपी आरएसएस को सपोर्ट करती है, हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट करती है? क्या क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए कुछ नहीं है? उनके लिए क्या हम क्रिश्चियन और मुस्लिम क्या कुत्ता के बराबर है क्या? ये कहाँ गए बताओ? आज ये चीज़ को ना, ये शायद ये हिंदू लड़कियों के साथ होती, आरएसएस की कोई बेटी के साथ होती, तो बीजेपी चुप बैठे हो कि क्या ऐसे? बीजेपी तो सर्वधर्म सम्माना की बात करती है, सारे धर्म समान। बीजेपी बोलते जरूर है, कुछ नहीं कर रहा। मैं इस बारे में तो कुछ ये नहीं अच्छा, कर। एक आखिरी सवाल, मोदी जी इंडिया के बारे में ट्वीट करते दिख रहे हैं, बात करते दिख रहे हैं, बट जब मणिपुर की बात आती है तो एक भी बात नहीं बोल रहे हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ, मोदी जी कब तक चुप बैठोगे आप बताओ? या नहीं तो आपके पास कोई बेटी नहीं है, आपके कोई रिश्तेदार का कोई महिला ही नहीं है, कोई बेटी नहीं है। आज वो चीज़, वो लड़की जो है, मैं आज देश के सामने बोलती हूँ मोदी जी को, आपकी बेटी होती है, वो जो लड़की होती है, आपका बेटी होता, आप चुप बैठोगे? आप चुप बैठोगे? आपकी घर वाले, तुम्हारा भाई का बेटी होता, कुछ भी किसी की भी होती, तुम्हारा मोदी परिवार की बेटी होती, आप चुप बैठोगे? यही सब क्या? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।